नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। आज हम करेंगे रीजनिंग। पेपर से पहले पेपर करेंगे। रीजनिंग क्या है, कूट वाला सवाल आ रहा है तो रीजनिंग को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। और आज हम लोग देखेंगे दिशा वाला सवाल, क्योंकि दिशा से भी सवाल पूछा जा रहा है। इस हिसाब से हम दिशा वाला सवाल भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं हम हमारा आज का पहला सवाल क्या होने जा रहा है। ठीक है, देखते हैं ये पहला सवाल क्या बोला है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये क्या है, दिशा वाला सवाल। तो पहले हम लोग दिशा को पहले नोट कर ले, किस तरफ पूर्व है, किस तरफ पश्चिम है, किस तरफ उत्तर है, किस तरफ दक्षिण है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहले इसका दिशा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा दिशा होगा इस तरफ हमारा, ये होगा हमारा पूर्व और ये हमारा होगा पश्चिम। और ऊपर कौन सा दिशा होगा हमारा, उत्तर। और नीचे होगा हमारा दक्षिण। ठीक है, अब हम सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या बोला है। एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर। दक्षिण किस ओर है, नीचे। यहां सेंटर पॉइंट को हम सेंटर लेके चलना है, जिधर भी जाए हमको सेंटर पॉइंट बीच को लेके चलना है। क्या बोला, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद, मान लो कि ये क्या हुआ, ये 10 मीटर चला गया। ठीक है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं मुड़ जाता है। हम अपने हिसाब से देखेंगे, ये हमारा दाएं है, ये हमारा बाएं है, तो किस तरफ बोला, ये बाईं मुड़ जाता है। तो बाईं किस तरफ होगा हमारा, इधर हमारा बाएं होगा। ठीक है, बाएं मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद क्या हुआ, ये 15 मीटर चला। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं मुड़ जाता है। तो बाईं मतलब फिर क्या है, ये ऊपर चले जाता है बाईं। ठीक है, पुनः क्या है, फिर मटन चलने के बाद वह पुनः बाईं मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये हमारा ऊपर की ओर कौन सी दिशा है जी, ये ऊपर कौन सी दिशा दिख रहा है हमारा, उत्तर। तो ये कौन सी दिशा की ओर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर की ओर जा रहा है। इस टाइप से हमको दिशा वाले सवाल को इस टाइप से लेके सॉल्व करना है जी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। इसने सॉल्व करूँ जी आराम से। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको देखते हैं हम। फिर दिशा वाला सवाल, इसको भी इस तरह के हल करने आराम से। पहले हम इसका दिशा बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा पूर्व और ये हमारा पश्चिम और ये ऊपर हमारा उत्तर और ये हमारा है दक्षिण। ठीक है, इसको देखते हैं हम। क्या बोले, डी क्या है, डी हमारा एक व्यक्ति है या पर्सन है, कोई आदमी या आप ही अपने हिसाब से लेके चलना है कि मैं 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद, क्या यहां से कितना गया, ये 30 मीटर, कितना गया, 30 मीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, हो गया। दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। बायां किधर होगा, ये हमारा बायां इधर होगा, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, ये बाईं मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ता था। 20 मीटर चलता है, ये कितना चलेगा, 20 मीटर। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर बाएं मुड़ा, अब ये इधर मुड़ेगा, दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़कर 30 मीटर, ये कितना है हमारा, 30 मीटर। दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिने ओर मुड़कर रुक जाता है। और फिर क्या गया, अपनी दाहिने ओर मुड़कर क्या हो जाता है, वो यहाँ पर क्या है, ये रुक गया। ठीक है, तो इसका एरो का चिन्ह किस तरफ है, एरो का चिन्ह है हमारा पूर्व की ओर। तो ऑप्शन में हमारा पूर्व दिख रहा है, क्या, पूर्व, पूरब, हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पूरब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है जी, इसी तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और हम अगला सवाल का है हमारे पास, इसमें थोड़ा अपवाद वाले सवाल है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए रहने में, तो थोड़ा अपवाद है क्वेश्चन में, तो अभी हल नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते ना मन है। फिर ये बॉड मास वाला सवाल आए, फिर ये बॉड मास का सवाल अभी हल करेंगे। ठीक है, बॉड मास, पहले बॉड मास होता क्या है इसको देख लेते हैं। बॉड मास क्या होता है, BODMAS। बी मतलब हमको ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक को हल करना है, कोष्टक को, कोष्टक और मतलब कोष्टक के अंदर का सॉल्व करने के बाद डी मतलब डिवाइड, मतलब डिवाइड मतलब भाग को पाए उसके बाद हल करना है, पहले भाग देना है, कोष्टक को हल करने के बाद भाग को देना है, भाग को बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, गुना को हल करना है। उसके बाद ए से एडिशन, एडिशन से हमको जोड़ना है, उसके बाद जोड़ना है। इसमें ए से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है।
ठीक है, इसी प्रकार हमको हल करने की बॉड मास सवाल को, पहले ब्रैकेट को, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ना को, फिर घटाना को, इसके सीक्वेंस को ही फॉलो करना है बॉड मास में। ठीक है, अब हमको सवाल को पकड़ते हैं। सवाल में क्या लिखा है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, ये क्या बोला है, प्लस का अर्थ क्या है, ये भाग है। ठीक है, और क्या बोला है, माइनस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ क्या है, ये गुना है, ये बोला है, पहले उसको लिख लेते हैं ना। और क्या बोला है, भाग का अर्थ माइनस है, ये भाग का अर्थ क्या है, माइनस। इस प्रकार से आपको लिखना है, कॉपी पकड़ के बैठी इसको लिखते जाइए। ठीक है, भाग का अर्थ क्या हो गया हमारा, माइनस, और गुना का अर्थ प्लस, और ये गुना का अर्थ क्या है, ये प्लस है। अब हमको इस क्वेश्चन को देखना है कि क्या लिखा है, 8 धन 6 भागित 4, मतलब ये लिखा है, मतलब इस ये जो चिन्ह लिखा है उसके जगह इसको रखना है हमको, ये चिन्ह हमको उस जगह रखना है, बदलना है मतलब। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले इसको लिख लेते हैं हम सवाल को, 8 धन 6 भागित 4 ऋण 7 गुना 3। अब इसका आंसर क्या होगा उसको हमको सॉल्व करके बताना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम इसको, इसके जगह इसको लिखते हैं, जो बोला गया है वही करते हैं। अब 8 लिखा है, अब प्लस की जगह क्या दिखा, ये प्लस की जगह हमको भाग का चिन्ह लगाना है, तो ये भाग का चिन्ह हो गया भागित 6, और भागित की जगह, भाग की जगह क्या चिन्ह लगा है, ऋण का चिन्ह, तो भाग की जगह क्या होगा, ऋण हो गया हमारा। अब ये माइनस दिया है, फिर माइनस की जगह कौन सा चिन्ह लगाना, गुना का चिन्ह, गुना 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गुना का चिन्ह, तो गुना की जगह क्या चिन्ह लगाना हमको, धन का चिन्ह, धन 3। अब ये हमारा क्वेश्चन जो बोला था वो हम लोग रख चुके हैं, उसके बाद बॉड मास के हिसाब से हमको इसको सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या हल करना है हमको, हम भाग को हल करेंगे। तो भाग क्या है, 8 और 6, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या 8/6 इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे इसी को लिख देते हैं हम, -4 गुना 7 धन 3। इसको अभी सॉल्व नहीं किया, इसको बस लिखे हैं भाग के रूप में। अब इसको हम कटाते हैं तो किस तरफ से कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ठीक है, अब इस क्या गया हमारा, 4/3 ऋण 4 गुना 7 धन 3। ठीक है, हम भाग को हल कर लिए। अब क्या करेंगे, हम गुना को हल करेंगे। गुना क्या है, 4 और 7 का गुना करने कितना आएगा हमारा, 7 चौक 28, तो 4/3 ऋण 28 धन 3, 28 धन 3। ठीक है, अब इसका आगे सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करना, बॉड मास वाला सवाल पूरा बेसिक से लेकर जा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करना तो यहीं पर सॉल्व हो जाता। इसको आराम से देखिए आप लोग। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जोड़ना है। अब हम लोग सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, इसको पहले सवाल करिए, 4/3 ऋण 28 धन 3। अब ये गुना और माइनस को हमको सॉल्व करना है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि बटे 3 नीचे में है, तो इसके एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 3, इधर 4 का 4, 28 3 से गुना हो कितना होगा, 28 गुना 3, 8 तिया 24 का 4 हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 2 8। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो कितना है हमारा, ये -84, और 3 तिया 9। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगला क्या होगा हमारा, ये 4 में 9 को जोड़ने में क्या होगा, 9 4 13 ऋण 84/3। अब 84 में हमको 13 को माइनस करना है और बड़ा का चिन्ह हमको लगेगा, तो 84 में हम लोग इधर आराम से हल करेंगे जी। 84 में 13 माइनस करने कितना आएगा, 4 में 3 गया 1, 8 में 1 गया 7, ये 71 आया। अब इसका आंसर क्या होगा, 71/3, लेकिन बड़ा में माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। और ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन -71/3, यही हमारा होगा राइट आंसर। देखिए कितना आराम से सॉल्व किए हैं, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारे अगला सवाल है, फिर बॉड मास की सवाल आ गया, इसको भी बॉड मास के हिसाब से ही सॉल्व करना है। देखते हैं पहले बोला क्या है उसको हम लोग रखते हैं, ए का अर्थ क्या है, माइनस। फिर उसी प्रकार आपको लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कॉपी पेन पकड़ के आप लोग बैठिए। जैसे ए बराबर क्या लिखा, ए का अर्थ क्या बोला है, ये माइनस बोला है। और सेकंड बी का अर्थ क्या है हमारा, ये क्या लिख रहे हैं, प्लस। बी बराबर क्या है, प्लस। और सी का अर्थ क्या है, गुना। सी का अर्थ है गुना। और डी का अर्थ है भाग।
डी का अर्थ है ये भाग, और ई का अर्थ है प्लस। ई का अर्थ क्या है? प्लस। अब इसी जगह इस सवाल इसको हमको रखना है जो बोला गया। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। क्या बोला है? 14C 3A 12E 4D 2। अब इसको हल करके हमको ऑप्शन चेक करें कि कौन सा आ रहा है। अब हमको इस सिंबल की जगह इसको रखते जाना है। फिर 14 रखते हैं। C बराबर क्या दिया हमारा? C बराबर गुना 3। A बराबर क्या दिया हमारा? माइनस। फिर 12। E बराबर क्या दिया हमारा? प्लस। ठीक है, फिर 4। और D बराबर क्या दिया हमारा? भाग। D बराबर भाग 2। अब बॉड मास के हिसाब से हमको सॉल्व करना। बॉड मास किसको सॉल्व करें? पहले भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ना है, फिर उसके बाद हमको घटाना है। तो चलो देखते हैं, हम पहले भाग को हल करेंगे। इधर को वैसी का वैसी लिख देते हैं हम। 14 गुना 3 ऋण 12 और यहाँ पर धन। और 4 को 2 से भाग दें कितने बार में जाएगा जी? 2 बार में जाएगा। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2। ठीक है, अब हमको गुना को सॉल्व करना है। गुना को 14 तिया कितना होता है? 14 तिया 42 माइनस 12 धन 2। अब क्या करना? हमको जोड़ना है। भाग हो गया, गुना हो गया। यहाँ पर भाग हो गया, ये गुना हो गया। अब हमको क्या करें? 42 और 2 को जोड़ना है। तो कितना आएगा हमारा? 42 और 2 44 माइनस 12। अब 44 में 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 44 में 12 को घटाएंगे तो हमारा ये 32। 32 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी 32। तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे हिसाब से सॉल्व करते जाइए और कॉपी पेन पकड़ के बिल्कुल बैठिए भाई, लिखते जाओ। अब हमारा ये पंक्ति वाला सवाल आ गया। देखो, नया नया टॉपिक आते जा रहा है, आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा जी। क्या बोला है सवाल हमारा? अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं से क्या होगा? ठीक है, ये बोला गया है। अब क्या बोला? एक हमको पंक्ति बनाना है। क्या? बाईं से तीसरा। चलो हम लोग, तो कुल कितने? 18 है, तो 18 बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 और 18। कुल कितना बोला? 18। और ये बोला है बाईं से तीसरा। क्या अमन क्या है? बाईं से तीसरा बैठा है। बाईं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये क्या है हमारा? ये अमन है। ठीक है, बाईं से तीसरा, ये बायां हमारा ये है, तो इधर से तीसरा क्या है हमारा? पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब क्या बोला है? कुल 18 है। 18 गिन लिए हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अब इसका क्या है? स्थान दाईं से क्या होगा? अब दाईं से गिनते हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कितने नंबर में है? ये दाईं से 16 नंबर। तो ऑप्शन कितना है? कहाँ हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ये 16। और इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक भी याद रखिए। ये बाईं से तीसरा बोल रहा है, कुल 18 है, तो उधर से कितना होगा? 18 में हमको सवाल 18 में 3 घटाना है। 3 घटाने कितना हो गया हमारा? 15। और इसमें क्या करना है? 1 जोड़ देना है, तो हमारा क्या आ गया? 16। इस टाइप से हमारा ट्रिक है, डायरेक्ट एक लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। ये हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, देखो क्या बोला है? लड़कियों की कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14 है। देखो आपके क्लास में मधु है ना? देखो मधु यहाँ पर भी आ गए, हमारे क्लास में भी। चलो देखते हैं मधु कौन से क्रम में है, हमारे क्लास में है कि आपकी क्लास में मधु है, देखते हैं। लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14 है। ठीक है, ऊपर से 14 नंबर में क्या है हमारा? मधु है। ठीक है, और नीचे से 23वां नंबर, मतलब यही क्या है? ऊपर से अगर आएंगे तो 14 है, और इधर से जाएंगे तो हमारा क्या है? 23वां। मधु क्या है? ऊपर से 14, नीचे से 23वां है। उस कक्षा में कुल कितनी छात्र है? ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर से 14, नीचे से 23। अब दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 23 और 14 कितना हुआ? 23 और 14 कितना हुआ? 4 3 7, 2 और 1 3। ठीक है, लेकिन क्या बोला है? ये मधु जो है वो 14 नंबर में भी है और 23वां नंबर में भी है, दोनों तरफ से मैच करेंगे। तो क्या करेंगे? इसमें एक माइनस करेंगे, तो -1 करेंगे, तो ये कितना हो गया हमारा? 36वां नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर बी 36।
इस टाइप से आपको हल करना है जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ये देखो कलर वाला क्वेश्चन भी आ गया। कलर किस तरह से पहचानना है हमको, पहले जो बोला गया है उसको लिखते जाओ, बोला है ना लिखते जाओ तब समझ आएगा अच्छे से। अब ये बोला क्या है, यदि नीला को लाल, तो लिखते जाना है हमको। नीले को क्या बोला है हमको, नीला को बोला है लाल, ठीक है, लाल का, और लाल को हरा कहा गया है। ठीक है, ये क्या बोला है, लाल को हरा बोला है। ठीक है, और हरा को काला, हरा को काला बोला है। ठीक है, और काला को सफेद, काला को सफेद बोला है। ठीक है, काला क्या बोला है, सफेद, काले को सफेद का। तो घास का रंग क्या होगा, घास किस रंग का होता है जी आपके साइड। ठीक है, अधिकतर हम पढ़े हैं घास क्या होता है, हरा होता है। अब इसके जाते हैं कि हरा कैसे पहचानना है। अब हमको इधर से जाना है, ठीक है, क्वेश्चन को इधर से लिख रहे हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन को लाइन से लिख रहे हैं और पढ़ते समय आंसर को रिवर्स आना है। ठीक है, तो घास किस रंग का होता है, हरा। तो क्या बोलेंगे, देखो इधर क्या है हमारा हरा, हरा को क्या होगा, हरा लाल है, मतलब लाल को हरा बोले तो हरा क्या होगा, लाल होगा। तो घास का रंग क्या होगा हमारा, लाल होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना, पहले लिखना है उसके बाद उसके विपरीत जाना है। घास हरा होता है तो हरा क्या बोला है, लाल। इस टाइप से हमारा ऑप्शन क्या होगा, लाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगला। अगला ये सवाल है हमारा शब्द युग्म का, फिर आ गया हमारा शब्द वाला। ये क्या देख, शब्द, ये क्या बोला है, शब्द आंसर में ऐसे अक्षर का युग्म, अक्षर का युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए जी, क्योंकि ऐसा सवाल अभी पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है अभी। तो इसको हम लोग बनाते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि ANSWE और ये R, शब्द युग्म हमको खोजना है जी। जैसे कि क्या अल्फाबेट में ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी। ठीक है, तो इसमें पहले देखते हैं उसके बाद बताएं कि ए है यहाँ पास, उसके बाद क्रम खोजना है, क्रम भी सही होना चाहिए, शब्द युग्म का क्रम। ठीक है, ए के बाद बी सी डी ई आ रहा है, मतलब ए के बाद कितना गैप है, 3 गैप के बाद ई आ रहा है, मतलब इस क्रम सही है। यहाँ पास ए है तो बी सी डी ई दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ए से ई, ये पहला है, ए से ई पहला क्रम है, ये 1 नंबर मिल गया। अब आगे देखते हैं, NSMNOPQR, NOPQR यहाँ पास भी आ गया। N से R हमारा दूसरा क्रम आ गया, मतलब उसके बीच में जितना शब्द है उसके बीच में गैप भी उतना होना चाहिए। इसको हमको चेक करना है। अब आगे चेक करते हैं, STUV नहीं है, WXYEF नहीं है, मात्र कितना युग्म देगा, एक और ये एक, तो एक और एक कितना हो गया, पहला एक है, ये भी एक है ना, मतलब एक और एक कितना हो गया हमारा, 2। यहाँ पर ऑप्शन में 2 है क्या, ऑप्शन बी क्या हमारा 2। इस टाइप से हमको आंसर, इसको मैच करके देखना है कि क्रम में है कि नहीं। ठीक है, इसको लिख लो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। यही हमारा आज का लास्ट सवाल था दोस्तों, और इसी प्रकार हम क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे। और जो जितने भी सवाल बताए हूँ आपको, ये प्रीवियस ईयर में पूछने जाने वाला ही क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा दोस्तों। ठीक है।